everyone, here is your Dr. Edit Tech with another topic that is flexor retinaculum। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम भी काफ़ी बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम टाइम आ रखा है। तो अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता क्या है और कहाँ पे होता है, तो पहले ये जान लेते हैं कहाँ पे होता है। तो बेसिकली हमारा जो रिस्ट है, तो यहाँ पे इधर साइड हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेंट है। ये एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कवर करता है हमारे रिस्ट पोर्शन को। तो अब इसमें पहले हम ये जान लेते हैं कि बोन्स कौन कौन सी होती हैं, कार्पल बोन्स, और किससे ये अटैच्ड होता है। तो पहला यहाँ पे हम बनाएंगे, ये है हमारा अल्ना, ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है, और ये है हमारा मीडियल साइड, ये हो गया हमारा लेटरल साइड। अब कार्पल बोन कितनी होती है? 8। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे है हमारा स्कैफॉइड, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा हमारा ट्रेपीजियम, और यहाँ पे कौन सी बोन होगी? ट्रेपीजॉइड। इसके बाद से यहाँ पे कौन सी बोन हो जाएगी? कैपिटेट, और यहाँ पे हमारा हैमेट, और ये उसका हुक। उसके बाद से स्केफॉइड के मीडियली कौन सी बोन होगी हमारी? ल्यूनेट, और इसके ल्यूनेट के बगल में कौन सी होगी? ट्राइक्विट्रम, और यहाँ पे जो छोटी बोन होती है वो होती है हमारी पिसिफॉर्म। तो अगर हम अपना रिस्ट लेते हैं, तो अगर रिस्ट को हमारे यहाँ से कट कर दिया जाए, तो यहाँ पे इसको अगर कट कर दिया जाए तो यहाँ से हमें एक टनल दिखेगा और ऊपर हमारी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम दिखेगी, और जो यहाँ से बोन विजिबल होंगे वो होंगे हमारे कार्पल बोन्स, और उसके ऊपर से हमारी वेसल्स और तो और मसल के टेंडन्स ये सब जाते हुए दिखेंगे। तो अब देखते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक्चुअली होता क्या है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बेसिकली क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है जो कि ब्रिज बनाता है हमारे कार्पल बोन के ऊपर, एक ब्रिज बनाएगा जिसकी वजह से एक टनल बन जाएगा। तो उस टनल को हम कहेंगे कार्पल टनल। अब इसके बाद से हम आते हैं अटैचमेंट्स पे। तो पहले हम डायग्राम देखेंगे इसको। तो ये हो गई हमारी कार्पल बोन्स, ठीक है। ये है थिनार मसल्स। तो अगर हमारा हाथ देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो ये है थिनार एमिनेंस। इसके नीचे जो मसल्स आ रही हैं वो होगी थिनार मसल, और ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा हाइपोथिनार एमिनेंस। तो इसके नीचे जो मसल्स होंगी वो कौन सी होंगी? हाइपोथिनार मसल्स। अब इसको हमने कट किया, और यहाँ पे जो विजिबल हो रहा है ये सेम चीज़ है, थिनार मसल, और ये है हाइपोथिनार मसल्स। तो जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ये इसके नीचे होता है और जॉइन करता है, मीडियली जो जॉइन करता है वो करता है हुक ऑफ हैमेट से, और इसके पीछे कौन सी बोन थी? पिसिफॉर्म बोन। और इधर जाके ये अटैच होता है हमारे, एक तो होता है क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम से और एक होता है ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड से। ये हो गया लेटरल साइड। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उसके 2 स्लिप्स होते हैं। स्लिप्स मतलब कि ये 2 ब्रांचेस टाइप का देता है। एक तो देता है मीडियली, ठीक है, एक देता है ये लेटरली। तो लेटरल वाले को हम कहते हैं डीप स्लिप, क्योंकि अंदर की साइड आ रहा है डीपली, तो डीप स्लिप। और सुपरफिशियल ये जा रहा है तो ये इसको क्या कहेंगे? सुपरफिशियल स्लिप। किस वाले को? जो मीडियल साइड है, मीडियल वाले को हम कहते हैं सुपरफिशियल स्लिप। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा मीडियल स्लिप है या फिर सुपरफिशियल स्लिप है वो अटैच किससे हुआ है? तो वो अटैच हो रहा है हमारे ये जो वूल, ये जो लिगामेंट निकला है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से, इसको हम कहते हैं वूलर कार्पल लिगामेंट, जो अटैच करता है हमारे पिसिफॉर्म बोन से। तो मीडियल वाला किससे अटैच हो गया? पिसिफॉर्म बोन से। अब जो लेटरल वाला है जिसको हम क्या कह रहे थे? डीप स्लिप। तो डीप स्लिप जो है वो किससे अटैच हो रहा है? वो हमारे ट्रेपीजियम के ग्रूव से अटैच हो रहा है। तो ये हो गया लेटरल या फिर डीप स्लिप।
अब इसके बाद से इसके अंदर के कंटेंट्स की बात करी जाएगी, तो उससे पहले हम अटैचमेंट देख लेते हैं जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मीडियली क्या अटैच हो रहा था, पिसिफॉर्म बोन से अटैच हो रहा था और हुक ऑफ हैमेट से अटैच हो रहा था। लेटरली वो किससे अटैच हो रहा था, ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड से और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम से। अब स्लिप्स की बात करी गई थी जिसमें दो स्लिप्स थी, एक तो मीडियल जिसको हम सुपरफिशियल कहते थे और एक लेटरल जिसको हम डीप स्लिप कहते थे। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो जो ये मीडियल वाला है, तो मीडियल वाले पे क्या था, वोलर कार्पल लिगामेंट, जो कि अटैच किससे हो रहा था, पिसिफॉर्म बोन से। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है वोलर कार्पल लिगामेंट किससे अटैच हो रहा है, पिसिफॉर्म बोन से। अब लेटरल जो है वो डीप स्लिप है। डीप स्लिप किससे अटैच हो रहा है, ये मीडियल लिप ऑफ ग्रूव ऑफ ट्रेपीजियम से अटैच हो रहा है। ये रहा लेटरल स्लिप जो कि मीडियल लिप ऑफ ग्रूव ऑफ ट्रेपीजियम से अटैच होगा। अब इसके बाद से हम पढ़ते हैं इसके रिलेशंस। तो उसके पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में देखो, ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। जस्ट इसके अबव हमें मिल रही हैं 5 चीज़ें, जिसमें से 3 नर्व हैं, एक आर्टरी है और एक टेंडन है। तो टेंडन कौन सा है, पाल्मेरिस लॉन्गस। नर्व कौन सी मिल रही है आपको, एक नर्व मिल रही है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, और एक मिल रहा है आपको पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब जो वोलर लिगामेंट है, वोलर कार्पल लिगामेंट के अंदर हमको 2 चीज़ मिल रही हैं, एक मिल रहा है आर्टरी कौन सी, अल्नर आर्टरी। दूसरा क्या है, नर्व कौन सा है, अल्नर नर्व। तो ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, मतलब कि सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब आ रहा है हमारा डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब जैसे हमने काटा, अंदर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे डीपली हमारा क्या होता है, सबसे पहले एक बर्सा होगा मीडियली। कौन सा बर्सा, अल्नर बर्सा। इसके अंदर हमको ऊपर की साइड 4 टेंडेंस मिलेंगे। 4 टेंडन किसके, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ऊपर है तो सुपरफिशियालिस। नीचे वाले में कौन सा मिलेगा, इसमें भी 4 टेंडेंस मिलेंगे, किसके, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस विद ल्यूम्ब्रिकल्स। उसके बाद से यहाँ पे हमको मिलेगा एक मीडियन नर्व और साथ ही साथ हमको मिलेगा एक टेंडन फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का, जिसके साथ में हमें एक रेडियल बर्सा भी मिलेगा क्योंकि ये रेडियल साइड है। और उसके बाद से जो हमारा नीचे लेटरल या फिर डीप स्लिप बन रहा था, तो यहाँ पे भी इसने एक गैप फॉर्म किया जिसके अंदर हमको एक टेंडन मिलता है जिसका नाम है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। तो यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ गया। अब इसके बाद से हम देखते हैं न्यूमोनिक्स के साथ याद करने का तरीका क्या है। तो अब रिलेशंस हमने डायग्राम के थ्रू देख लिए हैं, तो इसमें याद करने का तरीका बताया गया है जो हम सुपरफिशियली देख रहे थे, जो हम ये ऊपर की साइड देख रहे थे यहाँ सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल के लिए हमने न्यूमोनिक क्या बनाया है, लॉन्ग टेंडन विद यू एंड मी वेसल्स। तो लॉन्ग में एल जो है उससे क्या होगा, लॉन्गस। तो टेंडन, ठीक है, टेंडन लॉन्ग है तो टेंडन कौन सा हो जाएगा, पाल्मेरिस लॉन्गस। अब क्या बोला था, एक आर्टरी है, तो आर्टरी कौन सी होगी, अल्नर आर्टरी, ठीक है। नर्व कौन सी होगी, अल्नर नर्व। तो इसमें यू एंड मी, यू में क्या है, यू से हो गया अल्नर आर्टरी अल्नर नर्व, साथ ही साथ पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व हो जाएगा। मी में एम से क्या शुरू होगा, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो ये हो गया हमारा रिलेशन सुपरफिशियल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, मतलब सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। और ये हम हमेशा मीडियल से लेके लेटरल लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से अब हम डीप की बात कर लेते हैं। तो डीप के लिए हमने न्यूमोनिक्स बनाए हैं, माई 4 सुपर एंड 4 प्रो फ्रेंड्स बिल्ट लॉन्ग रोलर कोस्टर। तो एम से क्या हो गया, मीडियन नर्व। उसके बाद से टेंडेंस थे हमारे, ठीक है। तो 4 सुपर मतलब कि 4 टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और 4 प्रो मतलब कि 4 टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। उसके बाद से हम देख रहे थे
कि एफ है फ्रेंड्स, एफ से क्या हो जाएगा हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। बिल्ट, बी से क्या हो जाएगा बर्सा, बर्सा कौन कौन सा था अल्नर और रेडियल। अब लॉन्ग यहाँ पे एल से था तो ये तो इसमें आ गया। रोलर कोस्टर तो इसमें क्या हो जाएगा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो ये था इनको याद करने का तरीका जिसमें हमने न्यूमोनिक्स भी बना दिया है, तो ये इजीली याद भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।